अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मीरब अली। आप लोग देख रहे हैं समथिंग हॉट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hard to Hot. Always a pleasure to interview new actors, fresh faces. एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने पहले ही एपिसोड के बाद एक ऐसा मार्क बना दिया ऑडियंसेस के दिलों में और दिमागों में कि मुझे अभी अभी पता चला है कि शी इज़ ऑल्सो बिकम द नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान। उनसे उनके डेब्यू परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उनके डेब्यू ड्रामा के बारे में बात करेंगे, उनकी एक बहुत बड़ी इंसॉम्बल कास्ट के बारे में बात करेंगे जिसके साथ उन्होंने डेब्यू किया है, एंड ऑफ कोर्स कुछ उनके बात करेंगे ड्रामे से पहले वाले करियर के बारे में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीरब। अस्सलाम वालेकुम मीरब। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ड्रामा आया, आप आई और जैसे वो कहते हैं कि आई और छा गए। आई एम फ्लैटर्ड, थैंक यू। हाँ, सिंफियान जस्ट एयर्ड ऑन सैटरडे 8 p.m. air by digital, go watch it next Saturday. But yeah, it did air. How's the feedback that you've gotten personally? Because we'll talk about the feedback जो सोशल मीडिया पे आ रहा है और जो क्रिटिक्स भी कुछ बातें कर रहे हैं, बट पर्सनली आपको कैसा फीडबैक मिला? So it's a funny story. मैंने ना अपने सारे खानदान वालों को बोलते देखना नहीं देखना। आई गेट रियली शाय, तो मैंने कहा था देखना तो अकेले सब कमरे में जाकर देखें और फिर मेरे साथ देख लें। तो आई डोंट, मेरे भाई ने कल देखा है क्योंकि वो अकेला कहीं बैठा हुआ था, उसने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने अपने कोई फैमिली मेंबर्स को देखने, आई मीन कराची राइट नाउ, लाहौर में जितने उन्हें देख लिया एंड दे ऑल सेड इट वाज गुड एंड इट्स काइंड ऑफ क्रेजी, थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि अच्छा पक्का है, मतलब फैमिली उससे तो नहीं बोल रहे, बट एवरीवन यू नो दे हैव बीन सो स्वीट एंड आई कांट थैंक पीपल इनफ फॉर दैट एंड इट वाज माय डेब्यू, तो मैं थोड़ा डरी हुई भी थी बट इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। डेब्यू एक ऐसे ड्रामे में जिसमें ऑलरेडी इतनी एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी ऑलरेडी, one of the most highly anticipated extra dramas pressure था of the year, extra pressure, and of course फिर आप स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हैं यमुना जैदी साहिबा के साथ। Yes, Yumna was amazing. I was very scared. शुरू के दिन जब मैं सेट पे जा रही थी तो मैं मेहरीन सबसे पूछ रही थी कि यार यमुना आई है अभी तक, यमुना आई है, because मैं डरी हुई थी इतना ज़्यादा कि एक तो आप नदीम बेग के सामने एक्ट कर रही हो, which is even scarier because he is an amazing director और मैं already इतने प्रेशर में थी, but he made me really calm. बहुत सुकून से गुजरा सारा कुछ। But when Yumna came, she was the sweetest person ever. अच्छा, hold that thought. Yes. यमुना की और सेट की और हम ये सारी चीज़ों की डिटेल में बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बट सबसे पहले ये बताएं मीरब, your journey started as an Instagram influencer. Okay. Do you like that term? अच्छा, it didn't start off as an influencer पहली बात। I started in a video for Sajad Ali in 2016 when I was 15 probably. I was 15 turning 16, yeah. और तब मैंने किया था and then my friends were like why don't you model and I was very shy, तो मैंने कहा नहीं 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 and then I कर ली मैंने modeling करते करते। So influencer का term, I think to influence you need to, like, I don't think I influence a lot of people, मतलब आप pictures डाल के कितना influence करते हो, so this is why I don't like the term being put on me. I think I'm a public figure, sure, but influencer मतलब I don't blog, so I don't know. I influence by captions कि मैं एक अच्छे captions डालती हूँ, तमीज़दार लोगों को बातें सिखाती हूँ। Does that mean I'm an influencer? I don't know. I mean, it's a very vast term. वो तो आपकी बात ठीक है, but you've got over 500,000 followers on Instagram. ये अगर इतना आसान है और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं समझती, तो ये कौन सी दुकान से 6 लाख फॉलोअर्स मिलते हैं मुझे बताएं। मैं भी कुछ ज़्यादा खरीदना तो नहीं चाहूँगा, वो एक गलत कॉनोटेशन हो जाती, बट मैं भी हासिल करना चाहूँगा। I think अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हुआ है, I just got lucky with everything and I thank Allah Taala and my mother for all her prayers for that. But okay, sure, maybe I influence people, but I don't think No, but how did you get 6 lakh followers? I don't know. 5,80,000 to be specific. 83? 91. ये अभी बने हैं पीछे of course. तो बस I think modeling की वजह से and I really don't know कि लोगों ने क्यों, I don't know man, why do you guys follow me? Tell Hassan please. You were born in Lahore? Yes, I was. Born and raised in Lahore? No, I was born in Lahore. फिर I was raised in Saudi, in Riyadh. अच्छा। I moved back like 5-6 years ago. Oh, nice. तो आपका ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजरा? Yes, हम लोग 2014 में I think visit करना शुरू किया था and then 15 में we eventually moved. ठीक है। तो ये हुआ था। तो ये यूजुअली हमने जब सुनते हैं या
कुछ केसेस में पता भी है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं पाकिस्तानी चीज़ों के साथ. Yeah. So अगर मैं अपनी बात करूं तो we get a lot of feedback on the dramas that we review from overseas Pakistanis. Yeah. So growing up, were you also interested at all in the Pakistani entertainment industry, the showbiz as we like to call it? I was very young उस time पे. I think when I moved to Pakistan, I was 14. तो मतलब 10 साल की बच्ची क्या ही ड्रामे देख रही होगी. I used to read a lot of books. I have never really watched TV इतना ज़्यादा. तो बुक्स में मैं ज़्यादातर मगन रहती थी, तो इतने ड्रामाज और मूवीज इतनी देखी भी नहीं मैंने ज़्यादा. घर पे भी ऐसा नहीं था, घर पे भी इतना नहीं था कि कोई ड्रामा चल रहा है. मम्मा देखा करती थी बहुत ज़्यादा, बट इतना उधर कोई सीन नहीं था मेरा ड्रामा देखने का. When I came here तब मुझे पता चला कि ओह ये भी दुनिया है, ये शोबिस की भी दुनिया है और ये ड्रामाज भी होते हैं. So correct me if I'm wrong, then ये आपके जो Instagram पे followers और ये जब बढ़ना शुरू हुआ और मॉडलिंग और ये सब चीज़, तो ये 2014-15 के बाद ही होना शुरू हुआ सब कुछ. I made my account public in 2017. 2017? I did, yeah. 18, 19, 4 सालों के अंदर ये आपने सब Yeah, very overwhelming, yes. बहुत. What was your first post on Instagram? Like when I made it public? हाँ. मेरा एक बिलबोर्ड लगा था, एक मैंने शूट किया था, पहला बिलबोर्ड था मेरी जिंदगी का, पहला शूट और पहला बिलबोर्ड, तो उसका मैंने डाला था. उसके बाद बस बढ़ते गए, मुझे पता भी नहीं चला कब. And you started like वो brands reach out to you, unboxing, ये हो गया, वो हो गया, कपड़ों इनके के साथ शूट. कोलैबोरेट, उनके साथ कोई शूट, फिर टीवी सीरीज और ये सब. म्यूजिक से आपका कोई खास इंटरेस्ट है? सजाद अली साहब की आपने की वीडियो आपने बताया. Do you want me to get into the story of it? Sure. It's a very funny story. हाँ, we've all the time in the world, Meera. Okay, good. I have all the time in the world as well. अच्छा, लेकिन हुआ ये था, so like I said, I was very shy. मैं बहुत shy बच्ची थी, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी किसी से. कैमरा तो मतलब दूर दूर तक नहीं ना, वो तो मैं हाथ छुपा के पिक्चर नहीं लेते बचपन में, मैं वैसी पिक्चर लिया करती थी. तो मेरी एक डॉक्टर थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो मेरी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर आयशा उनका नाम है. उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि एक वीडियो है सजाद अली की, उधर उसमें वो यंग किड्स और यंग बॉयज़ ढूंढ रहे हैं, तुमने करना है. मैंने कहा क्या हो गया, खुदा का खौफ करो, मैं ज़िंदगी में कैमरे के सामने पिक्चर के लिए नहीं आई, तो मैं वीडियो के लिए क्या ही आऊँगी. उससे कहा अच्छा तुम ऐसी ना ऑडिशन दे दो. मैंने कहा चलो, इतना तंग करी थी वो, इतना मुझे तंग करी थी, मैंने कहा चलो कर लेते हैं. तो मैंने कहा वैसे भी कौन सा मैं हो जाऊँगी सेलेक्ट, क्या मतलब. तो मैंने एक वीडियो बनाई बहुत ऑकवर्ड सी, हाय गाइस दिस इज मीरा वली, आई एम 16 years old करके मैंने आगे उनको ईमेल कर दी. ज़ौ को, उनकी जो बेटी है वो डायरेक्टर थी, एंड ज़ौ इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड ऑफ माइन नाउ एंड शी वाज अमेजिंग उस टाइम भी. ज़ौ अली. ज़ौ अली सजाद अली's daughter. Yes, the singer and the director. She's very talented. डॉक्टर आयशा ने रिकमेंड किया कि ज़ौ को अपनी वीडियो भेजो क्योंकि ज़ौ इज डायरेक्टिंग. हाँ ठीक है. तो खैर मैंने वीडियो भेजी, ईमेल की, एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, एंड देन अ वीक लेटर आई गेट अ कॉल एंड आई पिक अप, और मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम. तो वो कहती कि ये मेरे बात करी. मैंने कहा जी. कहती मैं ज़ौ बात कर रही हूँ. मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या हुआ, और मैंने लकीली ईमेल पे अपना नंबर भी दे दिया था. अच्छा. तो वो मुझे कहती मैंने आपको एक हफ्ते से ईमेल की हुई, आप ईमेल नहीं चेक करती हैं. मैं 16 साल की बच्ची हूँ, मैंने ज़िंदगी में ईमेल देखी भी नहीं है. मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखी. कहती वी वांट यू कल. अच्छा. आप आए लाइव ऑडिशन में. ओके. मैंने कहा अल्लाह मैंने क्या कर दिया. खैर आई वेंट. अगले दिन मेरे भाई शुरू में ये थे कि क्या तुम क्या करने जा रही, तुम पागल हो. खैर वो साथ मेरे आए. आई वेंट टू द ऑडिशन. उधर बहुत बुरा ऑडिशन मेरा हुआ. मैंने ज़ौ को अभी तक कहा है कि वो जला दो टेप, जो थी उसको जला दो, मार दो, आई डोंट केयर. तो उधर हम गए. आई गेव एन ऑडिशन. इट वाज अ वेरी बैड ऑडिशन. आई डोंट नो व्हाई दे पिक्ड मी. एंड देन 3 days कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं. मैंने कहा बस खत्म. ये था मेरा इंडस्ट्री का स्टार्ट, और खत्म, अब मैं नहीं आने वाली. But then she called me. They picked you. Yeah, they picked me, and now I'm the thumbnail of the video. So yeah, ये हुआ था. That's interesting. लेकिन अब इस स्टोरी के बाद 2 सवालात मेरे दिमाग में आए हैं. जी. पहला तो ये कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. मुझे टाइफाइड भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बिल्कुल अब आप अल्लाह का शुक्र है, अब आप ठीक हैं. बिल्कुल. दूसरा, डॉक्टर आयशा का क्लिनिक है का आई एम श्योर बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस चाह रहे होंगे कि वो भी ब्रेक इस तरह की हासिल करें. I think डॉक्टर आयशा ने क्लिनिक ही चेंज कर दिया उधर से. कर दिया उन्होंने. हाँ, अब आप बताना नहीं चाहेंगी कि नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी मैं, लेकिन मैं चाहूंगी, लेकिन आई डोंट नो उनका क्लिनिक अब कब है, कहाँ है. या बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी इंसान की डेस्टिनी में कोई चीज लिखी हो तो रास्ता खुद ही बिल्कुल बन जाता है. यू नेवर एक्चुअली एस्पायर्ड टू बी अ मॉडल और अ शोबिज पर्सनालिटी. आई वाज ऑलवेज इनटू एक्टिंग इस तरीके से कि स्कूल में प्लेस हुआ करती थी, मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट पीपल उनके सामने जिनके साथ मैं कंफर्टेबल थी. तो मतलब मुझे शौक था, मैं देखती थी, मुझे शौक था कि मैं भी ये करूं, लेकिन मतलब मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी कि मैं कैसे करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती. तो वही करके बस हो गया. तो फिर जब सिनफे आहन आपके पास आया, जब जी
उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आया, और जब आया तो फिर ऑब्वियसली आपने क्यों डिसाइड किया कि अब आप तैयार हैं फाइनली एक्टिंग करने के लिए? हाँ, अच्छा, सो बेसिकली सना शाहनवाज, द प्रोड्यूसर ऑफ सिनफियान, उन्होंने मुझे उनसे जब मेरी बात हुई थी, शी कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन हम लोगों ने किया था बीच में। उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे पहले देखा था, शी यूज्ड टू कमेंट ऑन माय पिक्चर्स एज वेल, लाइक भी करती थी। तो मैं भी थी कि अच्छा ये है कोई सना शाहनवाज, ठीक है। तो गुल आंटी हु इज़ माय अमेजिंग फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ हम हैं, ठीक है। और मेरी अम्मी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो गुले राणा जी की बात हो रही है जी, जिनको गुल राणा जी की बात हो रही है, बिल्कुल। तो गुल जो कि आंटी ने आसिम मुझे, अजहर की वालदा भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल उनकी बात अभी। तो गुल आंटी ने मुझे कहा कि मीरा, मुझे सना की कॉल आई है, तो तुम उसका नंबर ले लो, क्योंकि सना ने कांटेक्ट किया गुल आंटी को, आई थिंक उन लोगों जी को जी, वो पिक्चर या फरियाद वीडियो में में काम देखा कर रहे होगा। थे जी तब। बिल्कुल। तो कोई हमें साथ देखा, तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि तुम ना मीरा का नंबर डायरेक्टली ले लो उससे। तो फिर मेरी और सना की बात हुई उनके थ्रू, फिर मैं गई, ऑडिशन दिया, और वो भी नदीम बेग के सामने। बहुत मैं डरी हुई थी, लेकिन खैर फिर उन्होंने कहा कि बस ये, वो पहले से मुझे सब कहते तुम यमुना ऐसी लगती हो, तो फिर उन लोगों ने बोला कि बस ये यमुना ऐसी लगती है तो बस बहन बना दो इसे। और वो यू एस्ड योर ऑडिशन देन? क्योंकि Uh, पहले आप कह रही हो जो सजाद अली के टाइम पे आपने ऑडिशन दिया था, यू सेल्फ असेस्ड कि वो इतना अच्छा नहीं था। आई थिंक केवल ठीक था। नदीम पे क्यों चूज करते हैं मुझे लेकिन अच्छा था थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा। हाँ बट एक चीज जो ऑब्वियसली जब मैंने भी ड्रामा देखा, जी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी नो डाउट, बट वो जो एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है आपकी और यमुना की, आप दोनों बहनें लगती हैं वाकई बिल्कुल। में। आई थिंक दैट वाज आल्सो एन या एडेड। दैट वाज अ +100 फॉर देम, के मतलब एक बहन मिल गई उनको, बैठी बिठाई, तो बस हो गया, अल्लाह का शुक्र। जब आप ऑडिशन दे रही थी, आपको पता था कि ये क्या प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप ऑडिशन दे रही हैं? यस, उन लोगों ने मुझे बताया था कि सिनफ़े आहन ये है, ये लोग हैं साथ, और बहुत अच्छी कास्ट है, स्टोरी लाइन ये है। सो यू न्यू कि ये Yeah, एक like बड़े not बड़ा all of प्रोजेक्ट। it. I didn't know all of it. I knew it was a ISPR का project. I knew कि story बहुत अच्छी है, you know, about मतलब लड़कियों के बारे में है, about the strength of women, उनके बारे में। तो I was in it. I was like sure. And then I came home. I discussed it with गुल आंटी कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या कैसा आपको, because I always discuss these things with her, जितने भी आई हैं पहले भी, तो उनसे मैं डिस्कस किया कि करूँ या नहीं। And then she tells me कि नहीं, ये अच्छा, इसको कर लो। तो ये वाला उन्होंने मुझे कहा कि कर लो कर लो कर लो। और फिर मेरी ज़ारा से बात हुई थी, ज़ारा नूर से। अच्छा। आई वेंट टू हर हाउस एज़ वेल, मैंने कहा मैं करूँ या नहीं? उसका करो, बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा हो गया सारा। तो सिनफियान एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। और यू नो एनी एक्टर वुड हैव वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम श्योर। हम्म, जब आप ये डिसीजन ले रही थी एज समबडी हुज लाइक एक्टिंग, आपके दिमाग में ये था कि यार ये जो रोल है इससे भी कोई और बड़ा रोल हो या बड़ा ड्रामा नहीं तो? नहीं, मैं खुश थी, मैं खुश थी। इतनी अच्छी कास्ट है, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, हमारी टीम इतनी अच्छी, प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे, सैम, समीन, सना एंड एवरीबडी एल्स। तो मैं बिल्कुल भी, आई हैड नो डाउट्स अबाउट इट। ये आपको सोच मुझे नहीं के, होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपना काम करो और घर जाओ, अच्छा काम करो बस। और फिर साइन हो गया, सब कुछ हो गया। Yes. कट टू द फर्स्ट डे दैट यू वेंट ऑन सेट। Yes. आपके सीन्स कहाँ पे शूट, आप वाले अभी जो हमने पहली एपिसोड में देखे वो सीन्स कहाँ पे शूट हुए हैं? There was his house near Old Lahore, बिल्कुल अच्छा, अंदरूनी लाहौर में, लाहौर वो में, लाहौर जी। में शूट हुए हैं। अल्लाह का शुक्र, लाहौर, सब लाहौर में था सब मेरा, लाहौर सब में लाहौर आपके में था साथ। मेरा, जी। तो जो पहला दिन था शूट का, पहला जो पहला राइट, यू नो द फर्स्ट शॉट दैट यू गेव, उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे और क्या चल रहा था दिमाग में और दिल में? हाय अल्लाह, मैं बहुत जल्दी उठी थी, मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। और मैं उठी, मैंने जल्दी से स्क्रिप्ट एक रट्टा मारी थी, इस तरह था एफएससी का एग्जाम देने जा रही हूँ मैं। मैंने खैर जल्दी से रट्टा मारा स्क्रिप्ट का। अलग बात है, जाकर बिल्कुल डिफरेंट स्क्रिप्ट, उन्होंने बोला कि अब किसी और दिन की हम करेंगे। खैर मैंने वो सारा कुछ किया, अम्मी से बैठ के इतनी दुआएं ली कि मम्मा जितनी दुआएं आज दे सकते हो दे दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। उधर गई, आई मेट नदीम भाई अगैन। नदीम भाई ऑन सेट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नदीम भाई इन रियल, ऑफ कोर्स। मतलब वो एक फ्रेंडली रिलेशन होता है और इधर एक प्रोफेशनल रिलेशन आता है। तो मैं और डर गई, मैंने कहा लव तो इतनी डांट पड़ने में, लेकिन ही वाज अमेजिंग। आई थिंक ही, क्योंकि वही अकेले शुरू के दिन में यमुना नहीं थी मेरे साथ, आई वाज द ओनली पर्सन देयर। जो उसकी बहन थी, उसकी अम्मी, दादी, हमारे अब्बू जो थे वो सारे थे, वो यमुना वाज़न्ट देयर। तो द टीम मेड मी सो कंफर्टेबल, मुसद्दिक, एवरीबडी वाज जस्ट लाइक यू आर गोना डू इट, यू आर गोना डू ग्रेट। फिर जो मतलब मुझे लाइन नहीं समझ आती थी, तो फिर मैं नदीम भाई से बैठती थी, फिर मुझे समझाते थे ऐसे बोलो उसको। तो ही इज़ द पर्सन हु गॉट मी थ्रू इट, एंड जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सेकंड डे पे तो मैं चिल थी, मैंने कहा बस नदीम भाई मेरे साथ है, इजी सब कुछ। एंड कट टू व्हेन यमुना एंटर्ड। uh, यमुना के बारे में थोड़ा सा हाँ, मैं भी ऐड करना चाहूँगा। शी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर बिल्कुल, कंट्री। बेशक। और हम जब यमुना को टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, यू नो शी इज सच अ फिनोमिनल परफॉर्मर, कि देखते हुए ये एहसास होता है यार कि यमुना के इर्द गिर्द जो लोग काम करते होंगे साथ में, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता होगा बिल्कुल यार कि मैच कैसे करें यमुना को। बिल्कुल। तो आपके ऊपर वो प्रेशर था? नहीं, यमुना
प्रेशर तो ये था कि यमुना के साथ काम करी हूँ, तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा अमेजिंग एक्ट्रेस, लेकिन मुझे बस ये था कि आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। उसने एक बहुत अच्छा पश्तो जो पठानी एक्सेंट होता है वो पकड़ा हुआ था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। शुरू के दिन में आई, मैंने कहा मैं मुझे मुश्किल से उर्दू का एक्सेंट सही से समझ आती है, मेरे इतने मिक्स एक्सेंट्स हैं, मैं कैसे पठानों की तरह बोलूँगी? आई डिडंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी एंड आई ट्राइड माय बेस्ट ऑफ कोर्स, बट व्हेन आई वेंट देयर, जब यमुना आई, आई रिमेंबर वॉकिंग इनटू द रूम और यमुना द मेकअप करवाती थी, आई वाज लाइक ओह माय गॉड इट्स यमुना दीदी। और मैं खैर साइड पे आके नदीम भाई के साथ बैठ गई थी, फिर वो इतनी इतनी प्यारी इंसान, उन्होंने सबको सलाम किया, फिर मेरे से बैठी हूँ, एंड देन व्हेन शी वाज सेइंग हर लाइन्स, I was looking at her accent. I was listening to her accent कि कैसे बोल रही है। तो मतलब उनसे मैंने I learned a lot from her. I never wanted to match her. I just want to learn from her. And I'm glad कि मैंने वही सेट से सीखा उनसे बहुत ज़्यादा। That's wonderful. लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे जो एक क्रिटिसिज्म था पहली एपिसोड के बाद, वो ये था कि मुझे लगा कि आपका और यमुना का एक्सेंट कंसिस्टेंट नहीं है। जब है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार या इनका एक्सेंट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वो भी समझ में आता है कि कभी कभी आप ये कहते हैं कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में बच्चों का एक्सेंट चेंज हो जाता है, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फर्क आ जाता है। आई वुड हैव अंडरस्टूड इट, बट आप दोनों का एक्सेंट है और फिर वो गायब हो जाता है। तो मेरा यही था ना कि मैं विलेज साइड पे पैदा नहीं हुई, आई वाज बोर्न देयर, बट मैं सिटी साइड पे मूव करी। यमुना वाज द वन हु ग्रू अप देयर, तो मेरा वैसे भी थोड़ा कम, उन लोगों ने कहा था कम लाना बीच में, लेकिन यू आर राइट कंसिस्टेंट। चले खैर नेक्स्ट में हम फिर पठान वाले में साथ हम काम कर लेंगे इस पे, लेकिन ये है कि कुछ सीन्स होते हैं जो पहले आई थिंक लोगों को ही नहीं पता होता कि पहले ये नहीं होता कि जो सीन स्टार्ट हुआ है उससे ही स्टार्ट हुआ है। जो हमारा पहला सीन था वो मेरा आखिरी सीन था, जो मैं एंटर हुई हूँ यमुना के पास में, मैंने कहा कि तुम इधर बैठी हुई हो, इसीलिए वो रिफाइंड था ज़्यादा। वो रिफाइंड था कि हम लोगों ने बहुत दफा वो पठान पठान की तरह बोलते और जो आप इस पहली एपिसोड में जो आपके किरदार का और उसकी वालदा का जो सीन था, वो आई थिंक आपका पहला या शुरू के वन ऑफ द फर्स्ट था, वो इनिशियल था, बिकॉज़ ऑब्वियसली द एक्शन वाजंट देयर। yes the accent these are people pick on these things. yes I'm gonna be more astute critics kind of yes नहीं, I'm मतलब मुझे अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि तुमने इधर गलती की, इधर गलती की। no but it's also मतलब वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आई लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि मुझे लग रहा है कि हम दो लोग हैं जो एक दूसरे की बात इंटरव्यू कर रहे हैं। बिकॉज़ यूजुअली मेरे पे होता है कि मैं बात काट दी मैंने किसी की, तो व्यूअर्स बुरा मना जाते हैं। नहीं मेरा बुरा मनाया सब नहीं, बट आई थिंक ये बात बहुत अच्छी है कि आप ये चीज रियलाइज कर रहे हैं काम के साथ। तो ऑब्वियसली पहले प्रोजेक्ट के बाद ही तो कोई ऐसा चीता एक्टर बन भी नहीं जाता। तो एज लॉन्ग एज यू नो अवेयर कि यार कि इसमें यहाँ पे देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आई थिंक दैट्स ग्रेट, बट यू आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। आई थिंक आपको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि एक्टिंग बुरी की या यार स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, सब तारीफ ही कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान वाला चक्कर है जो मुझे अभी अभी बात पता चली है, ये क्या सीन है? पता नहीं, मैं बस एक दिन उठी, मैंने ट्विटर चेक किया और बस मैं ऐसे बनते हैं सब, ऐसे बन जाते हैं, आई थिंक ऐसे बन जाते हैं, कुछ खास नहीं कर रहे। लेकिन मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये लोग ना मतलब बनाते हैं फिर गिरा भी देते हैं, तो मैं थोड़ा वो ही नहीं कि ये है वैसे बात, ये तो आपने मतलब एकदम से वो करते हैं, फिर बेइज्जती भी करना शुरू करते हैं कि इसको क्यों बना दिया। मैंने तो नहीं बनाया ना, मैंने तो नहीं कहा मुझे बनाओ। तो ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको क्यों बना दिया नेशनल क्रश। हाँ, हेट भी आता है, जरूर हेट आता है, बहुत हेट आया मुझे। कैसे डील करती हैं आप हेट को? मैं पढ़ती नहीं, मैं बस ये देखती हूँ। बट आपको पता तो है कि ये आ रहा है, मतलब ऊपर से देख लेता है बंदा, दिल भी चाहता है पढ़ने के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन बीच में जब हेट आता है तो बंदा मतलब मैं आई थिंक आई गेट अपसेट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। पहले 10 मिनट मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है हो रहा है थोड़ा, यू नो ठीक है, अपसेट होने के बनता है, बोलो कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद भूल जाओ। अच्छा, ये एक और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है बिकॉज जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, आपके इंस्टाग्राम पे एक बड़ी साइजेबल फॉलोइंग है ऑलरेडी, और जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर है, चाहे उसके लाखों फॉलोअर्स हों या चंद हज़ार हों, चाहे चंद सौ हों, इस तरह की सिचुएशंस के साथ उनको डील इनएविटेबली कभी ना कभी करना पड़ता ही है। सो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी कि लोगों का ट्रोल करना या लोगों का नेगेटिव फीडबैक देना हर बार उतनी ही तकलीफ पहुंचती है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान अपने आप को उस तरह से ढाल लेता है कि यार कि नहीं, आई वोंट लेट इट अफेक्ट मी? इफेक्ट तो सबको करता है, जो लोग ऊपर से भी कहते हैं कि नहीं करता, करता तो सबको है, लेकिन यूर राइट कि इतना टाइम से जब गुजर जाए तो फिर बंदा कहते हैं ठीक है यार, पता होता है कि आएगा हेट। मतलब बिफोर आई डिड सिनफियान आई न्यू कि लोग बुरा भी कहेंगे अच्छा भी कहेंगे, तो आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव। मुझे पता है मेरा एम क्या है, मुझे पता है आई वांट टू एक्ट, तो आई जो प्रॉब्लम्स है आई फिक्स देम। बाकी जो फजूल बातें कर रहे हैं उनका तो काम ही है, तो करने दो। सिनफियान का सबसे अच्छा फीडबैक आपको क्या मिला?
नहीं एक अच्छा तरीके से बोलना नहीं चाह रही हूँ, वो ज्यादा वो लगेगा कि मैं अपने आप को पता नहीं नहीं नहीं, क्या। आप खुद ने थोड़ी दिया, किसी ने आपको दिया ना। किसी ने कहा था, अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं आपकी वजह से देखा है, वो तो मैंने कहा है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा किसी ने कहा था कि लग नहीं रहा कि तुम पहली बार कर रही हो, तो मेरे लिए बड़ी बात थी ये, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ और मतलब मुझे ही डर था कि एक्सप्रेशंस का समझ नहीं आ रहा था। एक वीडियो मैंने बनाई थी सेट पे बैठे बैठे कि मी आफ्टर फॉरगेटिंग माय लाइंस एंड एक्सप्रेशंस फॉर द 10th टाइम, और मैं रो रही हूँ बैठ के कि मैं इतनी रोने वाली हो गई थी कि मुझे क्यों नहीं हो रहा मेरे से। तो किसी का ये बोलना कि इतना मैंने मेहनत की उधर सेट पे, तो किसी का ये बोलना कि लग रहा है कि तुम अच्छा कर रही हो बहुत है, फर्स्ट टाइम नहीं लग रहा, तो मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली इंडोर्स करना चाहूँगा उनकी बात को। अपार्ट फ्रॉम द एक्सेंट की कंसिस्टेंसी, जो मेरी नज़र में मुझे लगा कि एक बड़ी चीज़ थी, या बट एज फार एज योर एक्सप्रेशन आर कंसर्न, या अगर आपकी अदाकारी स्पेसिफिकली उसकी बात की जाए, तो वाकई में ऐसा नहीं लगता कि, थैंक यू। एंड आई थिंक आप टेक्निकली पहली बार नहीं करते, बिकॉज आपने स्कूल में आप बता रही हैं कि आपने किया है, लेकिन वो तो भी खड़ूस बट वो टीचर होता बनी थी है मैं। वो। हाँ, खड़ूस टीचर बनी थी मैं, कहीं कहीं खड़ूस प्रिंसिपल बनी थी, बहुत खड़ूस रोल्स मिलते थे मुझे। बट एक इंसान का अगर इंटरेस्ट हो एक क्राफ्ट में, आई थिंक वो उनके लिए आसान हो जाता है पिक करना, या सेट के ऊपर जाना और चीज़ों को पिक कर लेना। हाँ आई जैसे थिंक आप ये, बता रही हैं कि आपने यमुना को देखा जब परफॉर्म करते हुए, तो आपने पिक किया उनका या एक्सेंट। हमारी जो दादी थी बनी थी, और जो हमारी अम्मी थी, हमारे जो अब्बू थे, वो भी पठान थे। तो फर्स्ट डे तो वो वैसी बातें कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, समझ तो कुछ नहीं आ रही थी, वो पश्तो में कर रहे थे, लेकिन एक्सेंट सुन रही थी, तो उससे भी काफी दे ये ऑल्सो आपकी अप्रिशिएट। आपकी अपनी इनपुट थी, या आपके केस में आपको ब्रीफ था कि एक्सेंट नहीं रखना या रखना है या उन्होंने नहीं? कहा था स्लाइड सा रखो, उन्होंने कहा अगर हो रहा है, क्योंकि मेरी थी ऐसी कि आई एम द सिटी गर्ल, सिटी में इतना लोग इतना फर्क पड़ एक्सेंट नहीं जाता है, होता, फर्क पड़ जाता तो है। उन्होंने कहा बिल्कुल प्योर नहीं चाहिए, लेकिन सटल सा चाहिए होगा तो सटल ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, गुड फॉर मी, मतलब मेरे ज़्यादा आसान था वो, तो मैंने कहा चलो मैं सटल ले आऊँगी जितना मैं लेकर आ सकती हूँ। पहले एपिसोड में आपका और यमुना का जो जो रिलेशनशिप है, आई थिंक उसके थ्रू हमें मच नीडेड थोड़ी सी एक रिलीफ चाहिए होती है ना, हर ड्रामे में थोड़ा सा कि कॉमेडी बहनें का खुश हैं। कॉमिकल एलिमेंट, और वो था जो कि बड़ा इंजॉयबल था। आगे चलते हुए अब ये ड्रामा हम सबको एहसास है कि थोड़ा सा सीरियस भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट ऑल दीज गर्ल्स जर्नीज, यू नो। आपका रोल मजीद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे? मेरा हमेशा खुश, बहुत खुशी वाला कैरेक्टर है मेरा। मेरा वो ही ना, बहन को मैं हेल्प कर रही हूँ, तो आई कैन नॉट बी अपसेट और सीरियस, आई नीड टू बी द फनी गर्ल जो बस छुप के बोली कि जाओ जाओ मैं हूँ उधर। I in particular like that scene in the first episode where you and Yumna's character are conversing, वो कि जब आपका किरदार जाके उसका माँ को कह देता है कि हाँ ठीक है वो रिश्ता कराने के लिए तैयार है, और ऐसे उसे मैंने तुम्हें कल कहा, उसे कहा सोचो अगर तुम्हारी हो जाती है, तो अगर तुम पीएमए में चली जाती हो तो फिर शायद तुम्हें करनी ना पड़े। I thought that was really funny. So Yumna and you have that chemistry, वो पहले दिन से थी ऑटोमेटिकली, या कैसे हुई सेट पे आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट की? अच्छा, यमुना भी बहुत बातें करती है, मैं भी बहुत बातें करती हूँ। हम लोगों ने इतनी बातें की पहले दिन ही बैठ के, इतनी बातें की। आई डोंट थिंक फर्स्ट डे हमारा कोई सीन था, पता नहीं मैं भूल रही हूँ या नहीं, शायद फर्स्ट डे हमारा कोई सीन नहीं था, एक सीन होगा। तो उससे पहले हमने इतनी बातें की कि हम लोग उस पॉइंट तक आ गए कि चलो भाई आप भी जाओ मैं भी आ रही हूँ, वो हम बहनें बन गए असल में भी। एंड टिल दिस डेट शी इज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। मुझे कोई बात करनी होती है, आई मैसेज हर, आई कॉल हर, तो मतलब वो उस टाइम ही इस्टेब्लिश हो गई थी हमारी रिलेशनशिप, सिस्टर्स ऑन स्क्रीन एंड इन रियल लाइफ एज वेल। सबसे आपकी पसंदीदा या मेमोरेबल मोमेंट वाइल शूटिंग सिनफेहान? मुझे चप्पल लगी थी वो वाली, अभी इस जो जो फर्स्ट जो एपिसोड में जो आई उन्होंने है। मुझे मुझे बहुत चप्पलें पड़ती हैं, स्पॉइलर, बट वो वाली चप्पल मुझे लगी थी, और वो सीन नहीं आया, वो लगी और मैंने कहा यार मतलब क्या हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला ये था, तो इससे ये तो मेरा मुंह इतना दुखी बना हुआ था, लग कर गई थी मुझे एक बार तो यानी कि यमुना के साथ जो अदाकारी करें उनको पता होना चाहिए कि बहुत असल अच्छा में निशान है, बहुत थप्पड़ अच्छा भी अगर निशान। पड़े तो असल में पड़ सकता है, और बिल्कुल चप्पल भी असल में। सो बिल्कुल। दैट वाज लाइक द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी। चप्पल बिना जैदी से चप्पल खाई है मैंने, दिस इज वेरी मेमोरेबल फॉर आई एम श्योर और भी कुछ, मतलब आपका पहला ड्रामा, पहली मी। वी परफॉर्मेंस। वेंट टू एन आर्मी सिलेक्शन सेंटर, इट वाज माय फर्स्ट टाइम देयर। हाँ, मेरे मुझे नहीं पता फ़ोन ले लेते हैं, मैं 3 घंटे गायब थी, मेरी अम्मी ने कहा पता नहीं कहाँ चली है। तो आई वेंट देयर, अच्छा लगा अंदर देख के, बड़ा इट वाज वेरी प्रोफेशनल एंड स्टफ। तो मेरे पहली बार था इन जगहों पे जाना, और मैं आगे बताऊंगी, स्पॉयलर्स आ जाएंगे, क्या चले करवा ठीक रहे है, हैं आगे का मुझसे। नहीं हाँ, पूछते। मेमोरेबल वही है ना हाँ बातें। हाँ, नो प्रॉब्लम। मुझे Yeah. ये बताएं, अब सिनफेहान आ गया, 6 लाख फॉलोअर्स भी माशाल्लाह, बाय द टाइम ये इंटरव्यू जाएगा मेरे ख्याल में हो चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। इंशाल्लाह। नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान भी बन गई हैं माशाल्लाह। जी इन्फ्लुएंसर जो हम जी डिस्कशन कर रहे थे वो भी माशाल्लाह जी। आप हैं। अब आगे क्या? अच्छा, सो मैं आगे का आगे तक ही रहने देती हूँ। आई थिंक मुझे मिला ही इसलिए कि मैं इतनी टेंशन नहीं लेती कि मैं आगे करूँगी, बट आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग।
इट्स फन, मज़ा आया मुझे बहुत, मेरे पहले प्रोजेक्ट में मुझे बहुत मज़ा आया कि एक नया कैरेक्टर आप पुट ऑन करते हो, you're not yourself, अपना आप नहीं रहते, आप एक और इंसान बन जाते हो, तो आई थिंक बहुत फन चीज़ होती है, तो आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू एक्टिंग, साथ जो चलता गया तो चलता गया। ठीक है, सो यूड लाइक टू परस्यू अ करियर एज एन एक्टर। यस, और साथ जो चलता रहे तो उसमें क्या एज एन मॉडलिंग करती हूँ मैं साथ साथ, कोई टीवीसी आ जाता है, ये सारी उधर साइड इन्फ्लुएंसर साइड से भी तो चीज़ें आती है ना, तो वो भी जो चलती गई तो चलती गई। मॉडलिंग का थोड़ा बताएं ये, बिकॉज ऑब्वियसली हम अक्सर देखते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं देर मोर कंसर्न अबाउट यू नो व्हाट देयर इनटू मॉडलिंग में ही, और फिर किसी पॉइंट पे कहीं कहीं कुछ मॉडल्स ने एक्टिंग में आके अपना या आजमाया भी है अपना हुनर, या कुछ बहुत कामयाब भी हुए हैं, कुछ कामयाब नहीं भी हुए। तो आपके लिए कोई ऐसा है कि नहीं यार मैंने मॉडलिंग परस्यू करनी है या एक्टिंग करनी है, या एक्टिंग ही हाँ परस्यू करनी है और फिर मॉडलिंग चलती रहेगी? नहीं, आई थिंक डे वन से मेरा एक्टिंग ही था ज़्यादा कि इंटरेस्ट मैं एक्टिंग अगर आऊंगी कैमरे के सामने तो फिर एक्टिंग के लिए आऊंगी, लेकिन वो मॉडलिंग बस साल ने किया, काम चलवा दिया तो चल गया वो भी, हाँ। लेकिन अब ये चल गया तो आई थिंक आई विल फोकस मोर ऑन यू नो द एक्टिंग साइड। ठीक है। Yeah. और कुछ ऐसे रोल्स जो आप चाहती हो यार इस तरह का रोल हो तो वो मजा आएगा? मुझे गुस्से वाला रोल करना है, अच्छा। मुझे बड़ा मजा आया सिंचान के सेट पे, थोड़ा सा गुस्सा जो मैं बीच में लाई ना, इतना मजा आया मुझे, तो मैंने अपना गुस्सा जो निकालने मैंने सेट पे निकाले, मुझे दिल जा रहा है करने का बहुत है। आप ड्रामे देखती हैं, पाकिस्तानी ड्रामे? मैंने ज्यादा नहीं देखे, लेकिन कुछ प्यार के सबके देखे हैं, वो मैंने यमुना के लिए देखा था, उनके क्या एक्टिंग थी उसमें, बिलाल अब्बास, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ बिलाल अब्बास, अच्छा। आई वांट टू पुट दैट आउट देयर, लेकिन उनके लिए मैंने देखा दोनों बहुत अच्छी, तो मैंने वो देखा था, मैंने अलफ थोड़ा सा देखा था क्योंकि ऑल्सो द स्टोरी वाज अमेजिंग। बीच में मेरी अम्मी वो देख रही थी, वो कौन सा था यार, हुमायूं सईद वाला आया था, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, वो भी क्योंकि नदीम बेग ने डायरेक्ट किया था, तो मैं वो मेरी अम्मी देखा करती थी, मैं बीच बीच में स्निपेट्स देख रही थी, तो देखे गुल आंटी के बहुत ड्रामे देखे मैंने, वो तो खुद देखती है ना बैठ के, तो उनके साथ बैठ के देखती हूँ मैं, वो खुद अपने देखी होती है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उनके साथ बड़े ड्रामे देखे उनके मैंने। आपकी असेसमेंट क्या है पाकिस्तानी ड्रामों की? यू सी योरसेल्फ, मैं जेन्युइन सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मरवाएंगे अभी तो पूछा ही नहीं मैंने सवाल। हाँ, पता नहीं कहाँ जा रहा है लेकिन डर लग रहा है। चले आप अपनी खुद ही सोच के कि मैंने क्या सवाल पूछा आप जवाब दे दो फिर। नहीं बता दें प्लीज, ताकि मैं कुछ और ही जवाब नहीं नहीं जैसा आपने बताया आप ज्यादा अरसा मुल्क से बाहर रही हैं, एक अपब्रिंगिंग अलग तरह के माहौल में हुई है, और आप बता रही हैं आप ज्यादा ड्रामे देखती भी नहीं थी, देन यू नो यू ऑब्वियसली मॉडलिंग एज वेल, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका एक यू नो अलग तरह का आप काम करती हैं, तो यूजुअली इस तरह के बैकग्राउंड से टेलीविजन में एक्टिंग जिस तरह के हम ड्रामे बनते हैं, one would assume कि यार not to be stereotyping anyone, but ड्रामों में जिस तरह के ख़वातीन के किरदार यूजुअली दिखाए जाते हैं हमारे, अलग तरह होती है, वो एक अलग दुनिया है from where you come. Yes. So would you be willing to try characters like जिस तरह के हमें दिखाए जाते हैं? I don't know. Because सिनफ़ेहान really is an exception, right? That is what I was just about to say कि मैंने कुछ आए थे मुझे पहले भी एक्टिंग के स्क्रिप्ट्स आई थी कुछ, उनमें यही स्टीरियोटाइपिकल चीज़ें थी कि वो बहनों की लड़ाई हो गई, बहनें अगेंस्ट एक दूसरे के, एक तो पता नहीं मुझे बीवी बनाने की कोशिश करती, मैं 19 साल की बच्ची हूँ, मैं क्या बीवी बनती किसी की ड्रामे में, तो मैंने फिर उनको मना कर दिया। अच्छा, आपने क्लैरिफाई कर दिया ड्रामे में? नहीं मतलब ड्रामे में बीवी बनना है ना, अभी तो क्या टाइम है मेरे बीवी बनने का रियल लाइफ में, लेकिन ड्रामे में मैंने कहा मैं क्या किसी की बीवी बनूँ, तो वो भी मैंने नहीं किया था, बट आई थिंक स्क्रिप्ट्स हैं जो बेहतर हो सकती हैं, बट आई एम ग्लैड सिनफ़ेहान अगर ऐसी स्क्रिप्ट भी बन सकती है तो आगे भी यू नो मच मोर, आई थिंक वी नीड अदर टॉपिक्स इज वेल टू स्पीक अबाउट, वो रोना धोना, I would love to act in a रोना धोना ड्रामा में, सोच रही You would love to? मतलब वही It'll be a गुस्सा challenge for रोना, you कि आपकी हाँ कि personality चैलेंज से। होगा या, बट नॉट स्टीरियोटाइपिकल रोना धोना कि वो What is चपेड़ मार दी, non-stereotypical रोना धोना? I don't know यार, जैसे अभी सिनफ़ेहान में भी they're gonna cry कि उनको ड्रीम्स अपनी अचीव नहीं हो रही, that's a good रोना धोना, लेकिन एक स्टीरियोटाइपिकल होता है वो औरत को मार दिया, ये वो तो I don't think. As a young person, what do you typically like watching? आप किस तरह का content देखते हैं? I like so प्यार के सदके जैसे मैंने बात करी थी, आई वाज सॉन्ग में मेरे पास तुम हो, वो भी थोड़ा रोना धोना था उसमें भी, बट मतलब मजा आता देखने का, इट वाज एंटरटेनिंग, आई डोंट वांट टू सी लाइक अ स्लो ड्रामा जिसमें बस वो सेम ही चीज ड्रैग करते जा रहे हैं, सेम ही जो पिछली स्क्रिप्ट थी उनको थोड़ा ट्वीक करके अब एक नया ड्रामा बना दिया, दोस थिंग्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, बाकी आई थिंक एवरीथिंग एल्स द इंडस्ट्री इज डूइंग फाइन। I'll tell you what, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज मुझे ये लगता है जैसे आपने भी राइटफुली ये बात कही कि एक 19 साल की लड़की को आप जब रोल पकड़ा देते हैं यार कि तुम एक बीवी का रोल कर लो, और फिर अगेन हमारे ड्रामों जिस तरह की बीवियां दिखाई जाती हैं, जिस तरह के चैलेंजेस से वो गुजरती हैं, सर्कमस्टांसेस दिखाए जाते हैं, बड़े एटिपिकल से होते हैं।
So in that scenario, I think it's अगर एक यंग एस्पायरिंग एक्टर आता है 19 साल की, जैसे आप हैं 19 साल की एक लड़की अगर पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना चाहती है, तो सिनफे आन के अलावा तो फिर कोई गुंजाइश बनती नहीं है यार. अगले 2 साल 3 साल अगर इस तरह का कोई ड्रामा नहीं आता, तो इसका मतलब है हमारे यंग लड़के लड़कियां जो काम करना चाहते हैं उनके लिए इज देयर नो रूम? You're right about that, लेकिन मेरा आई थिंक इस पे ये है कि अगर आपने ऐसा ड्रामा बनाना भी है जो टिपिकल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये दिखाएं कि टिपिकल टॉपिक्स गलत हैं. ये जो टॉपिक्स हैं, मारना पीटना, ये गलत है. नॉर्मलाइज नहीं करें ड्रामास के अंदर कि कोई मार है तो वो वापस उस लड़के के पास चिल्लाती है. ये बहुत मतलब ये ग्रूम बहुत बुरा करता है हमारी जनरेशन जो अब आ रही है. क्योंकि आजकल तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं ड्रामास में. 3-3 साल के बच्चे गुलांटी के पास आए कह रहे थे हम आपका ड्रामा देखते हैं. गुलांटी कहती है बेटा आपको बोलना नहीं आता, आप ड्रामा कैसे देखते हैं मेरा. तो मतलब बहुत यंग जनरेशन है जो अब ड्रामास देखना शुरू हो गई है. तो उनके लिए कोई अच्छे ग्रूमिंग, क्योंकि पीपल सी लॉट ऑफ टेलीविजन, दे सोशल मीडिया अब सब कुछ बन चुका है. एजुकेशन ही सोशल मीडिया आजकल बन गया. तो अगर आप अपनी इस चीज़ को आई थिंक क्लेंस आउट कर लेंगे इस चीज़ को कि अगर आप टिपिकल ड्रामास कर भी रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाएंगे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये ड्रामा चल सकते हैं ना हमारी जनरेशन के लिए. बिल्कुल सही है. दूसरी बात ये भी है कि हम अनफॉर्चुनेटली उन यंग ऑडियंस को टारगेट कर भी नहीं थे अपने कंटेंट के थ्रू. हम कंटेंट अभी तक वो एक दफियानुसी थॉट प्रोसेस है कि पाकिस्तानी ड्रामे तो घरेलू खवातीन देखती हैं, सास बहू घर में बैठ के देखती हैं, तो आप उनके लिए बनाए जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इज अ होल लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस जो कि ड्रामों को देख रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड लाइक यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब जो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन एक्सेस इट एंड वॉच इट. ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे के स्लॉट में जो घर पे खवातीन रात को खाना पकाते हैं, तो YouTube पे आ गया सब कुछ YouTube पे आ गया. सो आई थिंक वो भी एक बात है कि यंग जनरेशन के लिए कंटेंट नहीं बन रहा. सही है यार. हम अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. आई नो राइट, कितनी अच्छी बात हो गई. हम लोग को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए. मैं और आप बनाते हैं कुछ, हम यंग लोगों. मैं एक्ट करती हूँ, लिखती भी हूँ, आप डायरेक्ट करें, कुछ ऐसे करते हैं. मैं हाँ, इसी कैमरा पे एक्टिंग का शौक है वैसे. अच्छा हाँ, तो कर लेते हैं हम भी. तो हम कुछ करते हैं. सुनने सब जो इधर देखने आए हैं, सुन के कान पक गए सबके, कुछ करते नहीं है. नहीं गलत बात है. मैं करती हूँ बात. हाँ कुछ आप मैं डांटती हूँ. आप करें. Thank you Meerav, thank you for giving us time. Wish you all the best. Thank you. As I said in the beginning of this interview, you made quite a mark with your first performance. That goes on to show कि आपके अंदर वो जर्म्स जरूर हैं, कीड़े हैं मौजूद बाकायदा तौर पे. So I hope कि आगे चलते हुए आपको आपकी उम्र के मुताबिक और आपकी पर्सनैलिटी नहीं कहूँगा बिकॉज एक एक्टर का काम है हर तरह की पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करना. तो आई होप कि हम आपको मजीद किरदारों में देखें. लेकिन मैं फिर आऊँ नेक्स्ट. हाँ फिर इंशाल्लाह. हाँ फिर हम लंबी गप मजीद लगाएंगे. पर जाने से पहले उन सब लोगों के लिए कुछ पैगाम जिन्होंने इतना प्यार आपके लिए भेजा. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. Nobody's, no actor, no public figures, nothing without you guys. So thank you so much for the love, and I hope I don't disappoint. And yeah, guys, keep watching. Bye bye. जाने से पहले अगर आप बुरा ना बनाए, एक सवाल मैं पूछ लूं, आपकी मर्जी, आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें. आप ये भी वॉकआउट कर लूं अगर मेरा जवाब. हाँ आप जो मर्जी करना चाहें. आपके और आसिम के बारे में अक्सर आते रहते हैं सवालात, लोग बात करते रहते हैं. Would you want to address that? I mean, people say we're cousins. We're not cousins. We're not step siblings. We're amazing. You're not step siblings. चलो ये तो clarity. बहुत मतलब मैंने इतनी अजीब न्यूज़ पढ़ी है कि मैं मेरी दूसरी अम्मी नहीं, मैं किसी की मेरी कोई दूसरी अम्मी नहीं, मेरी एक ही अम्मी और एक ही अब्बू है मेरे. तो we're not step siblings. We're not cousins. पता नहीं, बस we're great family friends. हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. And my brother is his best friend. Our mothers are best friends. तो बस यही है. हमारी अम्मी रहने में नहीं है. जी. तो जैसे आपने कहा कि अभी ना ड्रामों में ना असल जिंदगी में. ओके, बहुत मजा आया इस इंटरव्यू देने का. एंड कीप वाचिंग समथिंग हॉट. थैंक यू सो मच हसन. थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग टाइम. और इंशाल्लाह पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया.